देखो एग्जाम्पल एक्सरसाइज जितना है हम चाहेंगे कि हम सारा तुम लोग के सामने सॉल्व करें, ठीक है ना। खुद से सॉल्व करो, हम सॉल्व कर देंगे, नया बुक बनाएंगे। अभी ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक खाली यही पढ़ना है, अर्थमेटिक जो राकेश यादव का भी आता है या अन्य किताब भी जो होगा, 2 किताब कम से कम पढ़ना हम लोग को। एक अर्थमेटिक आर एस अग्रवाल और अर्थमेटिक राकेश यादव, एडवांस राकेश यादव पढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगर कुछ जरूरत पड़ेगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यही करना है। तो 2 किताब अर्थमेटिक, 2 किताब एडवांस, बस इतने बनाना है। बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से, तो 19-20 से करना हम लोग को, ठीक है ना। 19-20 से, 2019-20 के बाद से। देखो एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा टफ होता है। एग्जाम्पल में ऑप्शन तो दिया नहीं रहता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस, किताब है सबके पास कि नहीं है, वो दोनों पास किताब नहीं लिया है, कहे ये सब कहे नहीं लिया तो कहा नहीं लाता है, भारी लगता लाने में, तुम कहा नहीं लिया, ये सबको बता दो किसके साथ आता है। तुम अर्जुन को तो कहा नहीं बताया इसको, क्या जी पैसा नहीं है, क्या घर में क्या दिक्कत है, मम्मी पापा नहीं देते पैसा, तो आना है तो पढ़ना है, नौटंकी नहीं करना है, ठीक है ना। और नहीं पढ़ना है तो नहीं आना है। अब पैसा का दिक्कत है तो बोलना है। 1635773 ये दिया हुआ है ना। क्या करना है इसमें, केवल जोड़ना है। लेकिन अगर ऑप्शन रहता तो हम इसको जोड़ते नहीं। यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरा, बोलते जाना है हम जो बोल रहे हैं, क्या मुकुल। अच्छा यूनिट डिजिट क्या आएगा जोड़ करके, नहीं मालूम चल रहा है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, ऑप्शन से लेंगे तो। अरे यूनिट डिजिट कितना आएगा जोड़ने के बाद, सब पूछ रहे हैं हम। अगर मान लो ऑप्शन में एक मैच कर जाता तो 2 ऑप्शन में, तो लास्ट का 2 देख लेते हैं हम। मतलब हमको यहाँ पे पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, या जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने के लिए हमको आता है, समझ रहा है ना। तो ई जब तुम अभी पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब समझना है कैसे बनाया जाता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। आगे देखो, तुम्हारे पास तो ट्रेडिशनल मेथड है ही, हम कहा बोल रहे तुमको जोड़ने के लिए नहीं आता है, रख के जोड़ दो। अगला नंबर देखो, बोला 9587 माइनस x बराबर 7429 माइनस कितना है 4358। इसमें हम ऑप्शन का दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो ये बहुत लंबा था, इसलिए हम ऑप्शन देख रहे थे। ये बहुत लंबा है, घटा के तुम इधर जोड़ नहीं सकता है, जोड़ देंगे। ऐसे बता यूनिट डिजिट x का कितना आएगा, 9 में 8 का तो इधर 1 इधर कटेगा तो 6, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा। तो जो ऑप्शन मेरा 6 होगा वो मेरा, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना, हम बार बार बोल रहे हैं। ये नहीं बनेगा, ये बड़ा था इसलिए हम सोचे कि थोड़ा देख लेते हैं दिमाग लगा के, मेरा समय बच जाता। तुम जो सोच रहे हो कि यूनिट डिजिट लगा के बना देंगे ना सारा क्वेश्चन, एग्जामिनर भी जान रहा है तो वो भी फंसाएगा ही। और एक चीज और बताते हैं, एग्जाम में तुम जब तक ले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व, जब तक तुम्हारा आंसर नहीं आएगा तब तक मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। ये सबसे बड़ा चीज होता है रोल। तुम सॉल्व करके बनाएगा तो आएगा आंसर पूरा पूरी ना आता है सॉल्व करके, तो तुमको लगेगा हाँ एकदम पूरा आ रहा है, तुम मेरा तो आंसर होगा। हाँ लेकिन अगर समय कम है, हमको यहाँ दिमाग एक ही यूनिट डिजिट से हो जा रहा था, दिमाग लगाएंगे क्योंकि लेंदी था वो। अगले नंबर देखो, तो ऐसा नहीं कि सबको उड़ा रहे हैं, उड़ाना नहीं है, उड़ जाओगे खुद दे। अगले नंबर क्या बोला देखो, 5793405 इंटू 999 ये है, ठीक है। दूसरा नंबर इसी में है, ये पहला नंबर इसका है और ये दूसरा नंबर है। दूसरा में क्या बोल रहा है, 839478 इंटू 625 है। कैसे सॉल्व करें बताओ। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर जान रहा है तुम इसको 1000 में से एक करके सॉल्व करेगा, एक्सपेक्ट कर रहा है, इतना लंबा का कैलकुलेशन करेगा, करना है। तो क्या करेंगे हम, 5793405
1000 माइनस 1 तो डायरेक्ट 1000 माइनस 5793,405, यही आंसर आएगा। यूनिट डिजिट देख सकता 5 आएगा, लेकिन दिमाग नहीं लगाना। हम बार बार यही चीज बोलते हैं, जो हो जा रहा है उसमें दिमाग नहीं लगाना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं। इसमें तुम ये कर सकता है 839478, ज्यादा तुम इसको 600 प्लस 25 लिख दो, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो हम गुना कर देते हैं, तो डबल 0 बैठेगा, 6 48 में 4, 6 42 4 40 में 4, 6 24 4 28 में 2, 6 9 54 2 56 तो 5, 6 18 5 27 में 2, 6 48 और 2। तो जो कैलकुलेशन मेथड बताया उसको याद रखना। 25 का टेबल किसको किसको याद है? 25 अटे हाथ में 20, 25 अटे 175, 20 195, हाथ में 19, 25 चक्के 100 119, हाथ में 11, 25 9 225 सारे 11 236, हाथ में 23, 25 3 75 और 23 98, हाथ में 9, 25 8 200 और 200 यहां पे आएगा ना 209, 209 इसको जोड़ देंगे, मेरा आंसर आएगा। तो हम एक वीडियो तुम लोग को बता देते हैं, कैलकुलेशन फास्ट करने का एक बहुत ही वो बढ़िया तरीका है, यूट्यूब में डाले देख लेना, ठीक है ना, कैसे करना उसको। इसीलिए हम फटफट जोड़ रहे हैं, फटफट गुना कर रहे हैं, बन जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अब लिखते जाना जो जो बताएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 नंबर देखते हैं हम लोग। क्या 4 नंबर? 2 नंबर। अच्छा 1 2 है ना इसमें? नहीं, एग्जाम्पल 2। अच्छा एग्जाम्पल 2 नहीं बताया, ठीक ठीक। देखो एग्जाम्पल 2 नंबर देखो, एग्जाम्पल 2 पढ़ो उसको। बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा जब 5p9 प्लस 3r7 प्लस 2q8, यह किताब नहीं था तो कम से कम प्रिंट ले लेता है इसका 1114, ये चैप्टर का प्रिंट निकाल लेता है, किताब नहीं अभी तो। ये तुमको दिया हुआ है समेशन, तुमको बोल रहा है क्यू का मैक्सिमम मान क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? क्यू आर पी क्या है? डिजिट है। डिजिट का मान कहां से कहां तक होता है मुकुल? 1 से 9 तक होता है डिजिट का मान। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसको 509 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्लस 10p, बीच वाला रो बताओ। पढ़ा है जनरल फॉर्मूला 10x प्लस वाई। 5 500 है, 9 9 509 होगा, 10p नहीं है दाएं पे जगह में, तो प्लस इसको 307 प्लस 208 प्लस, यहां तक फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी आ रहा है ना, ठीक। देखो सबको जोड़ दो, 8 8 7 15, 15 9 24, हाथ में 2 2 का 2 2 3 5 5 10 जोड़ दिए, 10 सबसे कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो ये कितना होगा? p प्लस क्यू प्लस यहाँ 1114, इतना तो सॉल्व करेंगे ना। बताओ 10 p प्लस क्यू प्लस जो r है वो कितना हो जाएगा? घट के 0, 11 में 2 गया तो 10 से 10, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि 3 डिजिट का सम कितना है? डिजिट है कि नहीं है? हमको किसका मैक्सिमम मान निकालना है? चलो 3 लड़का के पास 9 रुपया है जोड़ करके, और हम बोल रहे हैं कि 0 रुपया भी तुम कर सकता है किसी को मन करे तो मैक्सिमम क्यू का मान क्या होगा? हाँ, जब हम इसको एकदम कम कर देंगे तो कितना कर देंगे? माइनस में तो जा नहीं सकते हैं, 0, इसको भी 0 और इसको भी। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हम तुमको छूट दे दिए ना, तो तुम बोलेगा हम फट से इसको 0 कर देंगे, फट से इसको 0, तो Q का मैक्सिमम मान कितना होगा? Q का मैक्सिमम मान 9, यही आंसर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत कोई समस्या? अब क्वेश्चन है ये, चलो लिखो इसको, जल्दी से लिखो, तो लिखना एकदम फास्ट में।
किताब अभी नहीं लिया तो प्रिंट मार लेना। एक नया कॉपी लो, समझा ना, नया कॉपी लो, उसमें इस सब को लिखते जाओ, या खुद से बनाएगा उसी में बनाना है। समझ गया तो छापते जाओ, ये नहीं कि अब फिर से दोबारा समझ के लिखना है। मिटा दे इसको। क्या बोल रहा है? कुछ डॉट है तो एकदम पूछते जाना है। मिनिमम क्यू का मान कितना होगा, कौन बोलेगा? 0 होगा, सिंपल सी बात है, समझने वाला चीज है ये। अरे चलो 4 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल 4, 986 इंटू 137 प्लस 986 इंटू, क्या करेंगे बताओ? हमको कुछ नहीं आता है, कॉमन कर ले इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। क्या मुकुल, कि गुना करेंगे सेपरेट सेपरेट? देखो हम बार बोलते हैं, एग्जाम में कोई भी चीज आता है तो वो 10, 20, 30 सेकंड 1 मिनट में बनने वाला रहता है, ऐसा नहीं कि गुना करना पड़ेगा। अच्छा तुम बोल सकता है कि यहाँ पे दे देता 987, ये कॉमन नहीं होता, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। अरे एग्जाम में तुमको समय कितना है क्वेश्चन बनाने का? अब हम पूरा यहाँ से एक डिजिट यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक अब गुना पूछे तुमको, और यूनिटेड डिजिट सबका मैच कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कभी? एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे 1 मिनट, 1.25 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड में बन जाएगा। ऐसा तो पूरा बोर्ड इतना लंबा नंबर यहाँ लिखा है, बोर्ड इतना नंबर यहाँ लिखा है, गुना करके पूछा है। हो गया कॉमन? चलो अगला नंबर देखते हैं। अच्छा इसी में पहला दूसरा था, दूसरा नंबर बताओ। 983 इंटू 207 माइनस 983 इंटू 107, क्या करेंगे बताओ जल्दी से? कॉमन करके घटा दो, ये नहीं कि ब्रैकेट में फिर 207 माइनस 107 लिख रहा है, लिखना है दिमाग में, इसको घटा दो, कितना हो जाएगा? कितना हो गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो 5वां नंबर में, अभी लिखना नहीं है, लिखने का समय देंगे, इधर पहले समझ लो। 1605 इंटू 1605, दूसरा में क्या है? 1398 इंटू, कैसे बनाएंगे बताओ? स्क्वायर निकालने का मेथड बताए हैं हम, तुम लोग नहीं पढ़ा है तो तुम दो तरीका से भी इसको बना सकता है। इसको 1600 प्लस 5 का वर्ग लिख दो, ये पहला मेथड है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना लगा लो। देखो हम बताएं स्क्वायर निकालने का तरीका, हमको किसका स्क्वायर निकालना है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला मेथड से तुम जा सकता है, ये मेरा दूसरा मेथड है। फट से बनेगा, 5 जोड़ देते हैं 1600, 5 घटा देते हैं 5 का स्क्वायर, ये 1610 है, तो 00 000 बैठ गया, 16 कम 16 हाथ में 1, 16 से 96 97 हाथ में 9, 16 और 9 25, और प्लस 25 जोड़ दो इसमें, तो 25 76 0 25 होगा आंसर। इसमें आप इसको क्या लिख सकता था? पहला मेथड से अगर हम जाते हैं तो 1400 माइनस 2 का वर्ग। तुम 1398 को अपना बच्चा वाला मेथड से 2 बार गुना करके भी ला सकता है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है तो हमको एग्जाम में करना है ना।
नहीं तो हम पढ़ाए हैं 1300, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना, दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है, और सब यही मेथड है। क्या करेंगे, 2 जोड़ देते हैं मुकुल, जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, 2 का स्क्वायर 00, 14 चौके 14 छक्के 84, हाथ में 8, 14 9 126, 8 134, हाथ में 13, 14 42 13 55, हाथ में 5, 14 कम 14 5, इसमें क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो 19 5 4 4 0 4। आगे मेरा आंसर। तुम लोग स्क्वायर निकालने वाला नहीं पढ़ा है, हम डाले हैं यूट्यूब में, अगर नहीं समझ में आएगा फिर हम एक क्लास कभी और ले लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो ये कर सकता है ना, और डबल बार गुना भी कर सकता है ना, लिख लो। देखो 6 नंबर को क्या बोल रहा है हम लिख देते हैं, ठीक है ना। बोला 789 प्लस 211 2 बटा में कितना हो गया, 789 इंटू 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 इंटू 2। क्या इसको पूरा गुना करें हम, एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। ऊपर में तुमको कुछ दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलते जाओ तब याद होगा, ठीक है ना। इसको इधर ले आए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस, कोई दिक्कत कोई समस्या, इसको लिखना नहीं है, ये तो याद है ना तुमको, सेम फॉर्मेट दिख रहा है तुमको ऊपर में, तो हम खाली इसका आंसर क्या होगा ना, तो 7 2 9 यानी 1000 इसका आंसर आ रहा है, आंसर होगी। तो इसे प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आ जाएगा। कैसे पहचाने, ऊपर हम लिख रहा है क्यूब, अच्छा एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो फॉर्मूला में आएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। एग्जाम्पल 6 का ये पहला था, दूसरा में देखो 658 इंटू माइनस 320 बटा में 658 प्लस 658 328 प्लस 328 इंटू 300। इसका आंसर डायरेक्ट कौन बताएगा, बताओ एक लाइन में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी है, अरे यहां वाला फॉर्मूला लाएगा तो ये आएगा, तो यहाँ ए माइनस बी, यानी कि 658 में 328 घटाएगा तो 330 आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या, तो हम पहला ई तुमको बता दिए, अब हम थोड़ी बताएंगे ये वाला, ये तुमको खुद दिमाग लगाना है। चलो लिखो इसको, आंसर यही लिखना एग्जाम में, लेकिन हम शुरू में बता रहे थे इसलिए हम इसको ही फॉर्मूला लिख के समझा दिए। बोल रहा है 893 प्लस 786 का वर्ग माइनस 893 786 का वर्ग 893 इंटू 700। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, कैसे बनाएंगे बताओ, तोड़ना पड़ेगा, कल पढ़ाए थे हम, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस में ए माइनस बी स्क्वायर है, इमेजिन करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है 2ab, तो और नीचे में क्या है, तो नीचे कहा दिया एग्जामिनर, उसको देखने के लिए दिया हुआ है, कटने के लिए ही दिया हुआ है, समझ गया, कट गया, कितना आएगा, कोई दिक्कत है तो देखो हम बोल रहे फॉर्मूला तो पढ़ लिया, जब तक प्रैक्टिकल यूज नहीं करेगा तब तक याद थोड़ी होगा तुमको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए 4ab 4ab, क्या 4ab, अब तुमको याद होने लगेगा धीरे धीरे।
हम कैसे समझ रहे फॉर्मूला में, देखो सेम चीज। चलो 7 हो गया तुम्हारा। 8 नंबर देखो क्या बोला हुआ है। 8 में बोल रहा है ना कि तुमको बताना है कि कौन कौन सा नंबर प्राइम है। पहला में क्या दिया हुआ है? 241, दूसरा में, 391, चौथा में, सॉरी तीसरा पहले लिखेंगे ना, तीसरा में 391, चौथा में 57। हमको चेक करना है कि इसमें कौन कौन प्राइम है, तो कैसे चेक करेंगे? प्राइम है। इससे ज्यादा में कौन स्क्वायर वाला आ रहा है, हम सब कंसेप्ट बताए हैं, तो ये किस कौन आएगा? 16,256। इसका जस्ट आगे कौन सा स्क्वायर है? 16। क्या है? 16 के नीचे कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्या दो हमको देखने की जरूरत है डिविजिबिलिटी के लिए? अरे कंसेप्ट क्या होता है, तुम लोग को बीच वालों को समझा देते हैं। इसको चेक करना प्राइम है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट आगे का स्क्वायर देखेंगे। अब इससे नीचे जितना भी नंबर है प्राइम नंबर, उससे हम चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अच्छा बताइए, ऑड नंबर है, ये कभी भी इवन नंबर से कटेगा? तो 16 के नीचे कोई इवन नंबर देखने की जरूरत है हम लोग को? नहीं ना, देखने की जरूरत है। मोटा मोटी हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताए थे। क्या ये 5 से कटेगा कल? अब 3 से काटो, कल कब बताया था 3 से कट रहा है? ये जल्दी जल्दी बताना है। 7 से देखो, बोले 7 का तो कोई ट्रिक नहीं बताया, आप कैसे करें? 7 तिया 21 कट रहा है। 11 से देखो तो, 13 से देखो तो ये प्राइम है कि कंपोजिट है? प्राइम है, तो बोलेंगे ये प्राइम है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका स्क्वायर जस्ट आगे कौन आएगा? 19 का 361, जस्ट आगे 19। 19 के नीचे प्राइम बताओ। 19 नहीं देखना है, 19 से पीछे वाले को देखना हम लोग को, ठीक है ना? 2 और 5 से कभी चेक करने की जरूरत है इसको? 3 देखो तो, 7, 11, 13 दूना 26, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 16, 167 तो कटता नहीं, यानी ये भी कोई दिक्कत, कोई समस्या? 391 देखो, 420, 20 का वर्ग, इसका नीचे आओ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 2 और 5 तो कहीं नहीं देखना। 3 देख के बता जल्दी से। 7, 11, 13, 17, हाँ 17। तो नहीं सब चेक करने की जरूरत है हमको कि पूरा एकदम सब चेक करेंगे? अरे जब सब हमको खाली चेक करना है ना, तो अगर ये 17 से कट रहा है मतलब प्राइम नहीं है, यानी ये कंपोजिट है, बोलेंगे कंपोजिट है। ये कौन सा होता है बताओ? 571, 24 के नीचे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 और 22। 2 और, हाँ बोलो, हाँ क्या था? अच्छा 21, सॉरी, ठीक है, 19 के बाद 23। 7 से कटो इसको, 11 से, 13 चक्के 52, 17 तो 51, 19 तीय 57, 22 दूना 46, 11, 111 का कटे वाले थोड़ी आता है। तो क्या होगा बताओ? ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या बोलो? चलो इसको जल्दी से फट से लिखो तो, 2 सेकंड में लिख लो ना। जैसे क्वेश्चन बोलता है यूट्यूब में आकर के, ये क्वेश्चन 2 सेकंड में, नहीं आपने बनाया 1 मिनट में। क्या चलो 9 नंबर देखो। ये बोल रहा है कि गिवन हम लोग को क्या दिया है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहां तक? कितना दिया हुआ है? हमको क्या पूछा है?
तुम लोग नहीं बोलेगा, ठीक है ना, बीच वाला रो को पूछते हैं कैसे बनाएंगे बताओ। हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े नेचुरल नंबर का, एक तो सम वाला, एक स्क्वायर वाला, एक क्यूब वाला, लेकिन नेचुरल नंबर से 1 से तो शुरू नहीं है। कैसे बनाए इसको, क्या दिमाग लगाना है? n+1 वाला, कौन सा, इसको सॉल्व करना हमको ना, ये स्क्वायर में नहीं समझा। हम बताते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्क्वायर प्लस 2 से स्क्वायर प्लस 3 से स्क्वायर प्लस n से स्क्वायर, उसका फॉर्मूला बताते हैं। देखता पढ़ता है कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ता करो, आ जाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए ऐसे ही उठ के, फॉर्मूला पढ़ाए थे। देखो ये अगर नहीं भी दिया रहता तो क्या मेरा आंसर निकलता? मान लो फॉर्मूला नहीं दिया है, हम खाली पूछ दे इसका मान, नहीं निकलेगा। वो दे के खाली एक स्टेप तुम्हारा बचा दे रहा है। देखो इसको क्या लिखेंगे, देखो हम बोलते पढ़ना है तब आओ, नहीं पढ़ना है तो मत आओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये नहीं कि घर में ही पढ़ रहे आके बस आके समय व्यतीत कर, समय व्यतीत नहीं करना है, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है ना। सबसे क्या कॉमन होगा बताओ? 2 कॉमन होगा कि 2 का स्क्वायर कॉमन होगा? जैसे हम समझा देते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का, यहां से अगर हम लिखते तो ये 2 × 10 का स्क्वायर है। तो बताओ जब कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन होगा कि 2 का स्क्वायर कॉमन होगा? जल्दी से बताना है हमको। 2 का नीचे के बीच में क्या बचेगा? 10 का 2 का स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू कहीं दिया हुआ है? हम बोल रहे अगर नहीं भी दिया रहता वो दे को मेहरबानी नहीं किया, हमको फॉर्मूला लगाते n × n+1 2n+1/6, तो 4 से गुना कर दो, 4 × 5 = 20, 38 × 152 और 154 हो गया आंसर मेरा। देखो अगला एग्जाम्पल 10 बोल रहे कि अभी हम जो 2 नंबर दे रहे हैं आप लोग को, उसमें कौन कौन 3 से डिविजिबल है। समझा मेरा बात कि नहीं समझा? ये 2 नंबर दे दिया, हम खाली पूछ दिए कि बताओ ये 3 से कटता है कि, तो क्या करेंगे हम? 11 11 12 12 छोड़ दो, 12 4 16 5 21, क्या 21 3 से कटता है? तो ये कटेगा 3 से, 3 1 4 7 4 11 11 6 17 17 और 9 26 26 और 5 31, कटेगा 3 से ये। बस लिखो इसको। 11 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन्ड टू इतना सो दैट द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय, बोल रहा है 197 5 4 6, एक मिनट, 197 यहां स्टार दिया हुआ है, ठीक है, और 5 4 6 2, इसे बोल रहा है कि स्टार जो है ना, स्टार दिया हुआ, इसका मिनिमम क्या वैल्यू रखे, मिनिमम क्या वैल्यू रखे कि ये 9 से कट जाए, तो 9 का डेरिवेटिव पढ़ा। अच्छा वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है 9 का, स्टार का? डिजिट ना है वो, तो बताओ पहले इन लोग को जोड़ेंगे हम, 6 2 8 8 4 12 12 5 17 17 4 24 17 7 24 24 और 9 35 और 34, यानी 34 प्लस स्टार। तो बताओ स्टार का मान क्या रखे, सिंपल से बताओ तो, मिनिमम। अच्छा अगला क्या रखते हैं हम बताओ? 2 रखे तो कट रहा है, अगला नंबर क्या रखते? डिजिट छोड़ दो, हम बोल रहे अगला नंबर क्या रख दे इसमें, +9 कर देंगे। तो 11 देखो 11 जैसे करेंगे तो 45 आता, लेकिन 11 मान हो सकता है स्टार का। तो समझो हम जो समझाना चाह रहे हैं कि हम तुमको बोल रहे हैं कि अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो अगला 8 इसमें जोड़ देंगे फिर नहीं कटेगा, अगला 8 जोड़ देंगे तो फिर नहीं कटेगा, या हम उल्टा बोले कि फिर इसको काटना है, n को फिर से काटना है, तो बोलेंगे कि 8 रखिए तभी कटेगा, या हम ऐसे समझो
हम बोल रहे हैं कि ये जो 18 है, इन 9 से 18 जो है, ये 5 लिखा हुआ है, रिमाइंडर कितना रहा है? 3। हम इसमें अभी 2 अगर हम जोड़ दे तो ये कट जाएगा, कट गया। अभी 2 जोड़े तब, अब बताओ अगला क्या जोड़े? +5। समझ रहे नहीं समझ रहा? फिर अगला क्या जोड़े? तो +5। यानी तुम बोलेगा कि इसको सीरीज अगर आगे बढ़ाना पहले 2 जोड़िए फिर 7 जोड़िए। हम बोले सेपरेट सेपरेट जोड़ना है तो पहले 2 जोड़िएगा तुम, अगला 7 ना जोड़ेंगे। नहीं समझ रहा है तुम लोग, सीरीज कहाँ चल रहा है? हम बोल रहे हैं कि 18 में 5 से भागा लगाना है। 18 में अभी क्या जोड़ दें हम इसमें? 2। तो अगला 7 ना जोड़ेंगे कि 5 जोड़ेंगे? अरे मूर्ख आदमी, 7 जोड़ो ना उसमें। 18 7 ना 25 होता है। यहां से तुम कहा इसको लिंक कर रहा है? हम बोले लिंक काहे कर रहा है तुम, कम्युलेटिव काहे करा रहा है? सेपरेट सेपरेट। मुकुल बोला कि आप 2 जोड़ दीजिए सर इसमें, ये बोला कि 5 जोड़ दें, 7। हम समझा रहे हैं कि 7 कैसे आ रहा है, तो 2 + 5। अगला फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 5 12। समझ रहा है ना? अगला 12 5 17। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। क्लियर हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना घर में, ठीक है ना? चलो अगला नंबर देखते हैं हम। 12। हमको बताना है कि 483 2718 11 से कटता है, यस या नो? 8 सब 15, 15 3 18, 18 4 1 2 3 3 8। क्या डिफरेंस 0 11 22 है, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? घटा करके 11 आ रहा। चलो 12 नंबर हो गया। इसको लिख लो, 13 थोड़ा सा है लंबा, इसको लिखो। 13 नंबर पढ़ो। ये बोल रहा है एक नंबर तुमको दे दिए, क्या नंबर? 34 13 PQ। और हम बोल रहे हैं कि ये डिविजिबल है। डिविजिबल किससे है? 99 से है। तब हम तुमको पूछ रहे P और Q का मान बताइए। ऑप्शन तो नहीं दिया है, ऑप्शन से दिमाग भी नहीं लगाना है। देखो इसलिए बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एग्जांपल हम इसलिए बताते हैं ऑप्शन का दिमाग लगाना तुमको नहीं सीखना शुरू में। आया पट से ऑप्शन बैठा बैठा मार दी, वो सब कभी नहीं आता। तुम इसको समझो, सॉल्यूशन बेसिक कैसे होता है, उसके बाद तुम सॉल्यूशन लगाना क्या लगाना अपना तुम समझ जाएगा। तो 99 डिविजिबल है। 99 को हम क्या तोड़ेंगे? 9 इंटू क्या 9 11 का कंसेप्ट तुमको मालूम है? पहले 9 का चलते हैं हम लोग। तो 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 सर 14 और 3 प्लस P प्लस, बताओ P प्लस Q का मान क्या क्या रखेंगे ताकि ये नंबर 9 से कट जाता? बोला नहीं कटने वाला है, 1 रख दे। अगला क्या रखेंगे? 10 नहीं रखेंगे? क्या समझा था अभी पहले? अगला 19, अगला 28, अगला 37 सब रख दे। 2 डिजिट है ना, ये क्या है? तो 2 डिजिट का सम ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? 18 से ज्यादा हो सकता है। मिनिमम 0 हो सकता है दोनों का सम, 0 + 0। मैक्सिमम 9 + तो ये होगा कभी जिंदगी में? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे क्वेश्चन बनने वाला रहेगा तब ना दे दिया है। तो या तो P + Q मेरा निकल गया, या तो P + Q या P + Q। अब 11 वाला देखो, 11 कहां देखते हैं? यहां से 11 का डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। Q + 3 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 + Q 3 3 2 5 5 2 7 सॉरी 1 1 2 3 3 4 7 + P ना। अब घटाएंगे
घटाने के बाद यार क्या आना चाहिए, 0, 11, 22 कहीं आएगा घटा के, नहीं आने वाला है 22, मतलब घटाओ इसको पहले। तो 3 प्लस क्यू माइनस पी, या तो 0 होना चाहिए या 11, तो हम पहले 0 के साथ लेते हैं, तो क्यू माइनस पी बराबर माइनस, फिर क्यू माइनस पी बराबर 8। तुम 22 लेके देखना, अगर तुम यहां 22 लेता तो क्यू माइनस पी बराबर 19 हो जाता घटा के। अच्छा, 2 डिजिट का डिफरेंस कभी 19 होगा? जब जोड़ने से जुड़ नहीं रहा है 19, तो घटने से आ जाएगा 19। तो खुद दिमाग लगाना कि सर 22 कहे नहीं लिए आप, 33 तो समझ में आ रहा है, उतना नहीं लेना। तुम 22 रख के देखो, यहां पे 22 रख के देखो, इमेजिन करो, तो क्यू माइनस पी बराबर 19, तो डिजिट घट के कभी 19 आएगा, जब जुड़िए तो नहीं आ रहा है दोनों। तो चलो अब देखो कैसे बनाएंगे। पेयर बनाना पड़ेगा इक्वेशन का। ई तो आ गया 9 के लिए, ई आ गया 11 के लिए। एक बार हम इसको इन दोनों के साथ रखेंगे, एक बार इसको हम इन दोनों, सॉल्यूशन निकालना ना है। देखो अब हमारा सॉल्यूशन मेन आता है। अभी तुमको लग रहा होगा लेंदी, लेकिन लेंदी नहीं है। अभी समझो, p प्लस क्यू बराबर 1 है, तो एक बार हम इसको लेके चलेंगे -3 के साथ, और p प्लस क्यू बराबर 1 है, तो इसको हम फिर लेके चलेंगे -3 के साथ। अब इसका हम इन दोनों के साथ लेके चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सेम लिख दिए, सॉरी। q माइनस पी बराबर 8 के साथ, ठीक ठीक। अब अगला देखो, फिर यहां पे एंड p प्लस क्यू 10 है, तो q माइनस पी बराबर माइनस, और p प्लस क्यू बराबर अगर 10 है, तो q माइनस पी बराबर 8। कोई दिक्कत है, समस्या बताओ? अरे ई वाला है, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है ना, किसी को सॉल्व करेंगे ना, अभी देखेंगे। ई वाला है, इसको साथ लेके चलेंगे, ये तो एक ही वाला लिया है, इसको इन दोनों के साथ लिए, इसको इन दोनों के साथ लिए, या तुम जैसे बोलो इसको इन दोनों के साथ लिए और इसको इन दोनों साथ लिए। अब बताओ, पी क्यू क्या है? डिजिट है। डिजिट कभी नेगेटिव होता है, डिजिट कभी फ्रैक्शन होता है, विलोपन विधि पढ़ा है। इन दोनों को जोड़ो तो आएगा, इसको सॉल्व करें, हम सॉल्व करना चाहिए। काहे माइनस आ जाता, अरे पी और पी कर जाता, क्यू माइनस आता, क्यू माइनस आएगा, डिजिट है। तो इन दोनों को देखो, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा यहां से। पी पी तो कट है, लेकिन क्यू बराबर 9 होता है, क्यू बराबर 4.5 होगा, क्यू खत्म। इन दोनों को देखो, फट से बोलेगा कि ये भी नहीं होगा, तो खाली ये दोनों सॉल्व करना है, सॉल्व करो। जोड़ेगा तो प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लस। तो क्यू बराबर हो गया 9 और पी बराबर वो सॉल्यूशन। तो लेनी नहीं है। अभी तुम जब प्रोसेस समझ लिया, हम जो समझा रहे हैं, तो समझ गया कि जब ये ऑप्शन होबे नहीं करेगा, ये होगा नहीं, इसको नहीं सॉल्व कर सकता तुम। अच्छा, इतना नहीं लिख सकता था तुम। अच्छा, कोई लड़का बोलेगा कि सर हम इसमें इसको घटा देते, तो घटा दो, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एक ब्रैकेट आया था दोनों का अल्टरनेटिव 11 वाला, चाहे तुम इसमें इसको घटाओ चाहे इसमें इसको घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको दिख रहा था कि 10 बड़ा था और यहाँ 7 छोटा था, तो हम बड़ा में छोटा घटा दिए। तुम्हारा मन है घटाना, जिसमें घटाओ। चलो लिखो इसको जल्दी से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो 14 नंबर देखो, हम लिख रहे शॉर्ट में 100 5x4 है। ये हम बोल रहे हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल है, हम बोल दिए कंप्लीटली डिविजिबल है। किससे? 8 से हम बोल दिए। तब बोल रहे कि सबसे छोटा मान बताओ x का, स्मॉलेस्ट। क्या बताना है? स्मॉलेस्ट। ऑप्शन दे दिए, चलो यहां मेहरबानी कर दिए, 0 1 4 और 2। तो 8 का डिविजिबिलिटी पढ़ा है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं कैसे बनाए। ऑप्शन से बनाए, लेकिन बनाना, हाँ बताओ हमको क्या देखना है? केवल क्या हम इसको 504, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी? 8 से भागा देते हैं इसको, 8 से 48 ही तो कट ही रहा है।
खाली हमको यही देखना है कि 8 से कटेगा नहीं कटेगा। बताओ एक्स क्या रख दें, एक्स क्या रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं? तो बोलेगा एक्स आप 0 रख दीजिए सर। फिर एक लड़का बोलेगा एक्स 4 रख दीजिए सर। एक बोलेगा कि 8 भी रख दीजिए। उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते, 12 तो नहीं रखेंगे, डिजिट ना है वो। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला, तो स्मॉलेस्ट कौन है, हाईएस्ट बोलता तो कौन हो जाता, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो अगर हम इसको भी ऑप्शन से उड़ा देते तो इतना समझ में आता तुमको कि ऐसे ऐसे करना रहता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? चलो लिखो। तुमको समझ में आया मुकुल? तुमको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया, इसलिए पूछते हैं तुमको। तो प्रैक्टिस करना है घर में भी कि सर बताए तो हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा है एकदम होगा। अब तुम पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, नहीं बनेगा तब हमको बोलना। पिनाकल ले लो या हम तो बोले वो ले, किरण वो ले लेना, चैप्टर वाइज लेना, जब भी लेना तो चैप्टर वाइज। किसी का मन में कोई भी डाउट रहे पूछ लेना है। बोल। सबसे छोटा क्या बोला है? तो 0 डिजिट नहीं है, 4 का रहेगा आंसर, 0 आंसर। अरे 10 0 0 तो 0 8 से नहीं कटता है। हाँ रखो, हाँ रखो, हाँ 44 2 ना होता है, 50 में 48 करता है कितना होता है? 4 होता है। मिटा दो इसको। चलो 15 नंबर देखो, इसको मिटाते हैं, इसको 15 नंबर हम लोग लिखते हैं। देखो करना क्या है, एक तो हम जो सॉल्यूशन का आता है उसके लिए अलग नोटबुक लेकर आना, और जब तुम अब घर जाओगे अर्थमेटिक का 2 बनाओ, एक यहाँ के लिए हम जो बता रहे हैं, अब घर में तुम जाकर के अपने हिसाब से बनाओ। तो 2 रखना है नोट, किताब को कॉपी कितना रखना है? 2। एडवांस का 2, अर्थमेटिक का 2। ठीक है, इंग्लिश का भी अपना 1 या 2 रखो, एक इंग्लिश यहाँ लेके आओ, तो 3 कम से कम कॉपी लेकर आना, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, पतला ले लो या जो तुमको समझ में आता है, मतलब पतला मतलब इतना मोटा मोटा ले लो, बहुत मोटा लेने की जरूरत नहीं है, खत्म होगा तो फिर दूसरा हम कॉपी में लिखेंगे। तो वही लिखना, अर्थमेटिक क्लास 4 क्लास, अर्थमेटिक सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रैक्टिस, एडवांस का उसी तरह, फिर इंग्लिश का उसी तरह। ठीक है, उसी तरह रीजनिंग का भी। 15 नंबर देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि 985 900 x 3678y, हम बोल रहे हैं कि 72 से कट रहा है, हम बोल दिए कट रहा है, डिविजिबल है। तो तुमको पूछ रहा है कि ये वैल्यू बताओ 4x माइनस 3y, और ये आया है सीजीएल। अब तुमको लग रहा वाह सीजीएल 19 का क्वेश्चन है ना, यही ऐसे नहीं क्वेश्चन तो करना चाहिए, इससे पहले तो हम लोग फालतू समय वेस्ट किए ना। देखो हर क्वेश्चन तुमको कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, अब ये सिखाता है इसका मतलब नहीं पूरा हमको यहाँ पीएचडी करना है। अरे हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में जितना भी बारीक बारीक चीजें हम सब समझ के चलेंगे। बता 72 मतलब 8 9 9 8, पहले 9 का देखते हैं, चूंकि सम वाला है तो बढ़िया रहता है। 8 7 15 15 6 21 3 24 24 8 32 और 9 32 9 44 होता है। तो ये हम 9 के लिए देख लिए। चलो तो x प्लस वाई क्या क्या रखे जल्दी से बताओ। 9 के लिए 4 रखे कि नहीं रखे? अरे 41 के बाद देखो ना 9 50 45, तो 4। अगला क्या रखेंगे? 9 9 9 9 बढ़ाते जाओ। अगला 22 रखेंगे। अरे डिजिट का सम 22 होता है। खत्म हो गया 9 का कहानी। 8 का कहानी में आओ। 8 का कहानी बहुत मजेदार है। क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे मुकुल? और नहीं लिख सकते हैं 781 को 780 प्लस 1 लिख सकते हैं, उसी तरह हम लिखे। इसका किसको चेक करना है? 8 9 72 6 8 7 56 यानी 4 प्लस
अब मुकुल बताएगा y की जगह में क्या क्या रखे मुकुल कि 8 से कटे। कितना सोचता है? स्पीड कैलकुलेशन नहीं ये स्पीड कैलकुलेशन है। तो स्पीड कैलकुलेशन है तो तुम रील्स देखो बढ़िया बढ़िया टीचर का, तब ना कैलकुलेशन बढ़ेगा तुम्हारा। 4 में y में क्या रखे कि 8 से कटेगा, तो स्पीड कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ हम बोल रहे हैं ना। अरे जब मैं भागा देखे ये आ गया था, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ ना देखेंगे। वहां देख रहा था तुम, अच्छा वहां देख रहा था तुम। देखो क्या क्या समझो, हमको चेक करना है कि 8 से, ये बोला था कि 8 से कट रहा है, तो हम यहां देख लिए 8 9 72 6 7 38 56, यहाँ रिमाइंडर कितना है। और वाई तो यहां थोड़ी देखेंगे, वाई यहां ना रखना है हमको। फिर 12 रखेंगे, हूं कौन बोलता है, हूं बोलता है। तो यानी वाई 4 फिक्स है, कोई समस्या। अब बताओ वाई एक बार 4 रख दे, पुट वाई बराबर 4, तो एक बार x 0 आ जाएगा, एक बार x कितना आ जाएगा 9। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तुमको क्या निकालना है? 4x माइनस, अरे 72 से तो कटिए रहा था, वही तो हम कल इसने लेके चल रहे हैं। बताओ, हाँ x का मान 0 है, y तो ऐसे नहीं है 4। देखो जब यहां x 0 रखो और y यहां पे 4 रखो, 4x माइनस 3y। जब यहां x 0 रखो और y यहां 9 रखेंगे, सॉरी y तो 4 है ना, सॉरी 9 ना था, कंफ्यूज कर रहे तुम लोग। अरे y तो 4 है, y 4 4, x एक बार 0 था, x एक बार कितना था 9, तो दोनों में ना देखेंगे हम, क्या देखेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना आ गया माइनस, और यहाँ 9 चक्के 36, 4 तिया 12, यहाँ 24। तो कोई भी एक आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा? तो कहां हम गलत कर दिए? आंसर कहीं नहीं आ रहा मेरा। 8 7 15 15 6 21 21 3 24 24 8 32 32 9 41। तो x प्लस वाई 4 होगा या x प्लस वाई 13 होगा। हाँ ठीक है। यहाँ 708, ओहो यहाँ ना, अच्छा 8 9 72, 72 से 60 8 7 56 4। तो y हम क्या रखेंगे यहाँ? हाँ 4 के बाद 8 तो नहीं रहे क्या? हाँ तो ठीक, तो y 4 रखे जब, तो x 0 x 9, 4x माइनस 3y। आंसर ये गलत निकाल रहा है, इसमें सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। आंसर यही दोनों में कोई होगा। तो कैसे 4 होगा? ठीक है, ये आंसर होगा, लिखो इसका। या तो मेरा आंसर ये होगा या तो मेरा आंसर ये होगा। किताब में सॉल्यूशन गलत दिया होगा। अच्छा सॉल्यूशन गलत नहीं, देखो नंबर गलत लेके चला है। यहाँ पे 5 था समझ रहे हो ना, वहां पे 3 6 7 8। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वही सॉल्यूशन वही मेथड से होगा। इसको मिटाते हैं। हाँ ई तो उधर वाला सेम रहेगा। यहाँ पे देखो 8 7 15 15 6 21 3 24 24 5 29 29 8 37 और 9 46। यहाँ क्या था? तो x प्लस वाई क्या होता? 54, तो 8 होता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम जोड़ेंगे 9 यानी 17। इधर लेने की जरूरत, समझ रहे ना, क्वेश्चन खाली बस वही है। तो अगर हम पुट यहाँ 4 करेंगे, समझा हम इसको कहीं नहीं चेंज किए, अरे तो इधर है, इधर ये डिजिट यहाँ ना था। तो जैसे ही y 4 रखेंगे तो x बराबर भी, और जैसे ही y 4 रखेंगे तो x बराबर, बताओ 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 13। लेकिन 13 हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? डिजिट है। यानी फाइनली हम समझ गए कि x और y का जो मान होगा, x भी 4 होगा, y भी 4 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ रहे ना 13 कहां ले रहे? अब किसका निकालना है? 4x माइनस 3y। तो 4 तिया 12 और 3 चक्का यानी 0 इसका आंसर होगा। कहां गड़बड़ कर रहे हैं? अच्छा 4 चक 16, 4 चक 16, तो ये घट के कितना आ जाएगा? 4। ये आंसर।
देखो क्वेश्चन में ई ना रहा करके खाली 98 सही रहता, तब भी सॉल्यूशन वही था जो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछो दे देना, करोड़ों क्वेश्चन बन सकता है।